धन्यवाद। रिसेप्शन। मैंने कहा नाना, क्या शंघाई से कोई मेल आया है? शंघाई से आया मेल मुझे। किंग, क्या शंघाई से कोई जरूरी मेल आया है? मुझे लगता है मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम मुझे रिसीव कोड भेजो, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, अलविदा। नहीं, क्या हुआ? मैं शंघाई से आया चेक करता हूँ। बॉस चेन, फिर भी नहीं मिला। नहीं मिला। तुम लोग क्या कर रहे हो? 2 दिन पहले का जरूरी मेल कल ही आ जाना चाहिए था। किसी ने क्यों नहीं देखा? क्यों? तुम लोगों को पता होना चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट पर मुझे स्टाम्प लगाना ही है। क्लाइंट से बात करने के लिए ले जाना है। ठीक है, थोड़ी देर में मिल जाएगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। मेरी ट्रेन शाम 7 बजे की है, अभी 5:30 बजे हैं। मेरे जाने से पहले यह कॉन्ट्रैक्ट मेरी टेबल पर होना चाहिए। ना दीदी, देखो यही है क्या? हाँ, यही है। तुम इसे ऊपर पहुंचा दो। मैं वास्तव में उस बॉस्टन से डर गया हूँ। तुम थोड़ी मेहनत करो, एक बार चले जाओ। धन्यवाद। मशीन 1 की जांच शुरू। मास्टर, यह लिफ्ट क्या हाल है? लिफ्ट की नियमित देखभाल अभी ऊपर गई है। बस एक लिफ्ट चल रही है, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, धन्यवाद। डेटा सामान्य। मुझे कोई बहाना मत दो। तुम सब मेरे वापस आने का इंतजार करो, देखते हैं क्या होता है। माफी से क्या फायदा? एक पछतावा। क्या तुम लोगों को इस बात की अहमियत नहीं पता? बिल्कुल बेकार, बहुत निराशा हुई। बॉस चेन बॉस चेन कहाँ है? बॉस चेन यहाँ है। यह क्या है? क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बताया था कि यहाँ गया है? किसी ने नहीं देखा, नहीं कोई लेने गया। जल्दी से स्टाम्प लगाओ और नीचे भेज दो। मैं अभी जाता हूँ। क्या यह नहीं आया था? मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तुम सब मुझे एक जांच रिपोर्ट लिखकर मेरी टेबल पर रख दो। यह बात तुम सबके साथ खत्म नहीं हुई है। जल्दी से चलो। बॉस चेन, माफ कीजिए। आपने मेहनत की। कोई बात नहीं। माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं भी फोन देख रहा हूँ। क्या आप यहाँ के कर्मचारी हैं? हाँ, मैं यहाँ की रिसेप्शनिस्ट हूँ। बिल्कुल सही। मैं आपके बॉस डब्ल्यू और बॉस चेन से मिलने आया हूँ। क्या आप बॉस झाओ हैं? यू है फंड के झाओ यूशन। वह असिस्टेंट ने मुझे बता दिया है। आप इस तरफ आइए। ठीक है। माफ कीजिए। हेलो। मैं व्यस्त हूँ। मतलब मैं इतना व्यस्त क्यों हूँ? मैं जानता हूँ तुम व्यस्त हो, लेकिन मैं भी व्यस्त हूँ। आज तय हुआ था कि तुम ज़िरा 11 की देखभाल करोगे। क्या तुम इतना बेबाक नहीं हो सकती? चंगिंग, हम तलाक ले चुके हैं। ज़िरा 11 की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हें मिली है। हाँ, मैं उसका पिता हूँ, मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। लेकिन आज मेरी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। मैं अभी उनकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ। तुम क्या कह रहे हो? तुम बच्चे को यहाँ छोड़ चुके हो? नहीं चंगिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बच्चे को छोड़कर कैसे चली गई?
जिरा 11 कहाँ है? क्या तुम सच में एक माँ हो? वह सच में अद्भुत है। जिरा 11 के पापा को ऊपर जाना है एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने के लिए, तो तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह महिला मेरा नाम लू केयिंग है। मिस लू, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं कुछ देर के लिए मेरी बेटी की देखभाल करने में? हाँ, कोई समस्या नहीं, मैं उसके साथ रहूंगी, आप निश्चिंत रहें। बहुत धन्यवाद। 28वीं मंजिल पर ज़ेडा 11 है ना? मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलती हूँ, मेरे साथ आओ। ज़ेडा 11, तुम कुछ पीना चाहोगी? नहीं। यह तुम्हारा कीबोर्ड है ना? मैंने पियानो में 4था ग्रेड किया है। बहुत बढ़िया। मैं 8वें स्तर का हूँ। एक बार सुनाओ। ठीक है। बॉस वू, बॉस चैन, आपके द्वारा डिजाइन किया गया कर्मचारी कल्याण बीमा खरीद योजना हमारी बोर्ड ने मूल रूप से पास कर दिया है और हमें बहुत उम्मीद है। कर्मचारी क्लाउड हेल्थ केयर सेंटर यह प्रोजेक्ट। बॉस झाओ का समर्थन के लिए धन्यवाद। हम बेसिक जांच से लेकर हरे रंग के उपचार चैनल तक पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं आपकी कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों की सभी स्वास्थ्य प्रबंधन आवश्यकताएं। मुझे नहीं पता था कि आपका बीमा ब्रोकर सेवा इतनी व्यापक है। यहां तक कि पूर्व जोखिम प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन सेवाएं भी हैं। यह तो हमारी जरूरत है। ठीक है, तो हमारी कर्मचारी कल्याण बीमा योजना प्रारंभिक रूप से सहमत हो गए हैं। बहुत अच्छा। तो विवरण हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम बहुत कुछ जानते हो। अब क्लासिकल, क्लासिक, पॉप सब कुछ बजा दिया। तुम और क्या सुनना चाहोगे? क्या तुम डेजर्ट कैमल बजा सकते हो? डेजर्ट कैमल, यह मैंने नहीं सीखा। जीशी, ऐसा करते हैं, मैं वापस जाकर सीखता हूँ। अगर हम फिर मिले तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। लू दीदी, तुम बहुत अच्छा पियानो बजाती हो, मेरे सभी प्राइवेट टीचर्स से बेहतर। मैं प्रोफेशनल हूँ। जीशी, पापा। बॉस आओ, आपका काम खत्म हो गया। मुझे दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, तो जीशी को मैं आपके सुपुर्द करता हूँ। मैं काम पर जाता हूँ। बहुत धन्यवाद, आपके काम में बाधा आई। नहीं। जीशी, बाय। बाय। पापा, मैं तुम्हें बताता हूँ, वह बहुत अच्छा पियानो बजाती है, मेरे सभी प्राइवेट टीचर्स से बेहतर। सच में? तो लगता है तुम दोनों का अच्छा तालमेल है। वह मेरी देखी हुई सबसे धैर्यवान दीदी है। अंदर आओ। बॉस सॉन्ग, नमस्ते। नमस्ते। केयिंग, बैठो। मुझसे कुछ काम है क्या? बॉस चेन ने तुम्हें बुलाया है। पहले वाला झाओ युनशेन, यूनहाई ग्रुप के बॉस झाओ, तुम्हें याद है? याद है। बात यह है कि वह अपनी बेटी के लिए एक पियानो ट्यूटर ढूंढ रहे हैं। पियानो ट्यूटर। बात यह है, बॉस झाओ तुम्हारी उनकी बेटी की देखभाल करने के लिए बहुत आभारी हैं। उन्होंने खास तौर पर बॉस वू को फोन किया, कहा कि आपकी कंपनी के फ्रंट डेस्क स्टाफ की प्रोफेशनल क्षमता इतनी मजबूत है तो कंपनी के अन्य कारोबार पर भी उन्हें पूरा भरोसा है। बेशक बॉस झाओ की बेटी छोटी है पर बहुत चालाक और शरारती है। अपने पिछले कुछ ट्यूटर्स के साथ उल्टा व्यवहार करती थी, वे मजबूरी में उसे पढ़ाते थे, लेकिन उस दिन सिर्फ तुम्हारे साथ वह शांत थी। तो बॉस झाओ को उम्मीद है कि तुम उनकी बेटी को पियानो सिखाओगी। बेशक तुम चिंता मत करो, यह मुफ्त में नहीं होगा, वे पैसे देंगे और वे हमारी कंपनी के बड़े क्लाइंट भी हैं। हम भी यूनहाई ग्रुप के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। तो तुम इस बार ट्यूशन पढ़ाने जाओगी या नहीं, यह सवाल
तुम्हारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। यिंग जी ने सही कहा, अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। बॉस चाहो चाहते हैं कि तुम उनकी बेटी को पढ़ाओ, लेकिन तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो। पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाना, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मैं कहाँ पढ़ाऊंगी? कहाँ पढ़ाना है? तुम किराए पर जगह ले सकती हो। फिर तुम खर्चा झाओ युन शेन के सिर मढ़ देना। तू जी का स्कूल, उनके स्कूल में पियानो क्लासरूम नहीं है क्या? देखो वीकेंड में इस्तेमाल होता है या नहीं, अगर नहीं तो अगर वाकई किराए पर मिल सकता है तो झाओ युन शेन से यह पैसे दिलवा देना। अगर ऐसा है तो बिल्कुल चलेगा, चलेगा। तो बहुत अच्छा है। यिंग जी, अगर यह बात बन गई तो कि यिंग को बड़ा क्रेडिट देना। बिल्कुल देंगे। तो तुम अच्छे से करो, हमारी कंपनी का भविष्य तुम पर निर्भर है। लू के यिंग जी तो। ठीक है। ZI11, क्या तुमने स्पष्ट सुना? लू मैडम, इस गाने के बीच में 1 2 ए या सो याद नहीं, मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। कौन सा हिस्सा है? मुझे याद नहीं है। क्या तुम फिर से बजाओगी? ठीक है, तुम ध्यान से सुनो। ZI11, इस बार स्पष्ट सुना। फिर भी याद नहीं, क्या तुम फिर से बजाओगी? ठीक है, इस बार मैं धीरे बजाऊंगी। तुम कभी भी रोक सकती हो। ZI11, इस बार स्पष्ट सुना। लगता है सुन लिया, कोई बात नहीं। तो ZI11, तुम बजाओ। लू मैडम, क्या तुम्हें इस गाने का इतिहास पता है? इतिहास? गाने का इतिहास नहीं समझोगे तो बजाते समय उस दौर की भावना कैसे लाओगे? ZI11, क्या तुम सीखना नहीं चाहते? मेरे पापा ने कहा, संगीत सिर्फ डो रे मी नहीं है, बल्कि संगीतकार के भाव और पृष्ठभूमि भी जानी चाहिए, वरना गाना बेजान लगेगा। तो पहले संगीत सीखते हैं, फिर तुम्हारा इतिहास और भावना वाला हिस्सा मैं अगली बार बताऊंगी, ठीक है? लू मैडम, तुम दूसरे टीचर से अलग हो। अगर मैं ऐसा कहूं तो दूसरे टीचर गुस्सा हो जाते। तुम बहुत सब्र रखती हो, मुझे तुम पसंद हो। शुक्रिया, अब तुम बजाओ। ZI11, अगले हफ्ते का समय तय कर लें। ZI11, बॉस चाओ। मिस लू मैडम, आपने मेहनत की। नहीं, मैंने पहली बार ZI11 को पढ़ाया। पता नहीं अच्छा लगा या नहीं। आप और ZI11 माफ कर देना। कोई बात नहीं लू मैडम, आप अच्छी है। यह बच्चा बड़ों का आदर नहीं करता। लू मैडम, ZI11 थोड़ा बागी है। अगर आपको लगे कि सब ठीक है तो अगले हफ्ते यही मिलते हैं। ठीक है। तो अगले हफ्ते मिलते हैं। टीचर को अलविदा कहो। अलविदा। लू मैडम, अलविदा।
तू दीदी बहुत अच्छी है। शुरुआत में थोड़ा नर्वस था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। बॉस झाओ ने कहा अगले हफ्ते फिर आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। किएंग, तुम बहुमुखी हो। संसाधन धीरे धीरे जुटते हैं। क्योंकि सब ठीक रहा तो मैं स्कूल को सूचित कर दूंगी। हर वीकेंड। धन्यवाद तू दीदी। शुक्रिया। आज की मुख्य चर्चा ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्टी जनरल मैनेजर का पद। वांगलिन का जनमत सर्वेक्षण परिणाम आया? सभी डायरेक्टर्स और वरिष्ठ अधिकारियों के ईमेल पर भेज दिया गया है। अच्छा है। मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन सुना है सी निंग को पहले से ही भारी बढ़त मिली है। मेरे प्रति आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। बॉसोंग, सुना है आपने अपनी भाभी को हमारी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट रखा है। पता नहीं ये प्रक्रिया सामान्य एचआर नियमों के तहत हुई या नहीं। ऐसा भी है? धन्यवाद गुआन सर, मेरे परिवार की चिंता करने के लिए। कंपनी की नई रिसेप्शनिस्ट लू किएंग वास्तव में मेरी भाभी हैं, लेकिन उनकी भर्ती और ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी तरह कंपनी मानकों के अनुरूप थी। इस बारे में आप एडमिन डिपार्टमेंट के जुन से पूछ सकते हैं। और लू किएंग ने ज्वाइनिंग के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया, 2 बार तारीफ मिली। पिछली बार जो कॉन्ट्रैक्ट गुम होने वाला था, उन्होंने ही समय पर ढूंढ निकाला और तुरंत बिजनेस डिपार्टमेंट को सौंप दिया। मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। पहले उन्होंने यूनहाई फंड के बॉस झाओ की मुसीबत दूर की, जिससे बॉस झाओ का हमारी कंपनी पर विश्वास बढ़ गया। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आसानी से आगे बढ़ा। मेरा मानना है यह बात सबकी नजरों के सामने है। मैंने बस पूछ लिया, यह तो रेगुलर मीटिंग है। आप बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। लगता है बॉसोंग ने फिर कंपनी के लिए टैलेंट ढूंढ लिया। अरे नहीं, लेकिन असली क्रेडिट तो बॉस चेन को जाता है, जिन्होंने बॉस सोंग को रेकमेंड किया कंपनी में। मेरी सबसे ज्यादा इज्जत बॉस चेन के लिए है। वो न सिर्फ खुद बहुत काबिल है, और जिसे भी मैंने सिफारिश की है उसकी कार्यक्षमता भी बहुत अच्छी है। मैं हमेशा योग्यता को प्राथमिकता देता हूं, रिश्तेदारी को नहीं। ये बात आप सभी को बॉस चेन से अच्छी तरह सीखना चाहिए। नहीं बॉस डब्ल्यू, आपकी यह बात सुनकर मैं बहुत घबरा गया हूँ। आप कह रहे हैं कि मैंने साइन की सिफारिश की सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी कार्यक्षमता बहुत अच्छी है, और यह पूरी तरह से निष्पक्ष था। आपका यह कहना कि रिश्तेदारी को नहीं देखता। मैं और साइनिंग रिश्तेदार भी नहीं है। यह बात कहां से आई? हाँ, बॉस चेन सही कह रहे हैं। ठीक है, अगर सभी को बॉस चेन की सिफारिश पर सोंग सीनिंग को बॉस चियांग की जगह लेने में कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं बोर्ड को सूचित कर दूंगा। मैडम, हमारी बिल्डिंग के नियमों के अनुसार पालतू जानवरों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। तुम नए हो? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं। हमारी बिल्डिंग में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है। यह मेरा बच्चा है, कोई पालतू जानवर नहीं। फिर भी नहीं, यह नियम है। और आपने रजिस्टर भी नहीं किया है। क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? तुम कौन हो मुझे रोकने वाला? मैडम, तुमने मेरे माऊ माऊ को लात मारी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुनो मुझे। आओ यहाँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? क्या आप बॉस डब्ल्यू की? हाँ, मैं बॉस डब्ल्यू की साली हूँ। यह छोटी सी रिसेप्शनिस्ट मुझे रोकने की हिम्मत करती है, और मेरे माऊ माऊ को मारा भी। जल्दी करो, माफी मांगो, नहीं तो मैं अपने जीजा से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगी। गलती तो आपकी है। मैं क्यों माफी मांगू? तुमने इसे डरा दिया, माफी मांगो। WEIG, छोड़ दो। सुन रही हो? तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। तुम इस छोटी सी रिसेप्शनिस्ट की हालत मेरे कुत्ते से भी बदतर है। माफी नहीं मांगोगी, मैं तुम्हें निकलवा दूंगी, समझी? क्या हुआ? WEIG, क्या बात है? मैं अपने जीजा से मिलने आई हूँ। इसने मुझे रोका और मेरे माऊ माऊ को मारा। माऊ माऊ मेरा बेटा है, और यह माफी भी नहीं मांग रही। जून जी, बिल्डिंग में स्पष्ट नियम है कि पालतू जानवरों को अंदर नहीं आने दिया जाता।
और मैंने उसके कुत्ते को नहीं मारा। तुम माफी नहीं मांगोगे क्या? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम सबको निकाल दूंगा? किंग, शायद तुम WEIDD से माफी मांग लो। सिर्फ मुझसे नहीं, मेरे माओ माओ से भी माफी मांगनी होगी। कुत्ते से भी माफी मांगनी पड़ेगी। इंसान को कुत्ते से माफी मांगवा रही हो। तुम कौन होती हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ। तुम कौन हो? नमस्ते बॉस चाओ। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? क्या तुमने उसे जन्म दिया है? अपनी जुबान संभाल कर बोलो। बस बॉस की रिश्तेदार होने का फायदा मत उठाओ। ऑफिस में आकर रौब न जताओ। बिल्डिंग में साफ नियम है कि पालतू जानवर अंदर नहीं आ सकते। तुम इतनी खास क्यों हो? वह मेरा बेटा है। उसका तुमसे क्या रिश्ता है? तुम्हारा बेटा? इंसान बनने की बजाय जाकर कुत्ते से रिश्ता जोड़ रही हो, उसे अपना बेटा कहती हो। देखो क्या वह तुम्हारी बात सुनता है? यह तुम। मैं कह रहा था कि यह कौन है। बॉस WU। जीजा जी, आपकी साली फिर कंपनी में झगड़ा करने आ गई। चुप रहो, शर्मनाक चीज। बॉस WU, हर बार जब मैं आपकी कंपनी में बातचीत करने आता हूँ, मुझे गहरी छाप मिलती है। पिछली बार अच्छी छाप थी और इस बार मैंने सचमुच सीख लिया। बॉस चाओ, ये शायद एक गलतफहमी है। आपकी साली रुतबे का फायदा उठा रही है। इसे गलतफहमी कहना मुश्किल है। AI जून, आज के बाद इस व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट कर दो। हम उसका स्वागत नहीं करते। शर्मिंदगी, जल्दी चलो। रुको, माफी मांगो। क्या? लू मैडम से माफी मांगो। माफी मांगो। जीजा जी, तुम्हारे बारे में कह रहा हूं। इंसान की बात समझ में नहीं आती। माफ करना। चलो चलते हैं। बहुत शर्मिंदगी हुई। कृपया ऊपर चले इस तरफ। माफ करना दीदी, अभी मेरे पास कोई चारा नहीं था। लू मैडम, मैंने कैसा बजाया? जीशी, मैंने अभी ठीक से नहीं सुना। फिर से बजाओ ना। सर, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। माफ कीजिए, सारी गलती मेरी है। फिर से बजाओ। आज उनके साथ काफी अच्छा हुआ। ठीक है, फिलहाल इतना ही। पापा, जीशी, क्लास खत्म हो गई। बॉस जाओ, तो हमारी अगली मुलाकात कब होगी? अगली बार देखेंगे। वीचैट पर बात करेंगे। ये जीशी, टीचर को बाय बोलो। बाय बाय। बॉस जाओ, मैं आपको पिछली बार की मदद के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। छोटी सी बात है। मैं आपको और जीशी को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मेरी कोई और योजना है, फिर कभी और। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। बाय। जीशी, आज अच्छी रही। हेलो बॉस जाओ। हेलो लू सर, मैंने अभी जीशी को घर छोड़ा है। आज का माई डिनर प्लान कैंसिल हो गया। आपने खाना खाया? नहीं। अगर नहीं खाया तो चलिए साथ में खाते हैं। बढ़िया, आप जगह तय करें, मैं बिल भरूंगा। मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। नमस्ते मैडम, कितने लोग हैं? मिस्टर झाओ ने टेबल बुक की है। ठीक है, इधर आइए।
बॉस ढाओ, आप ऑर्डर करें। आप करें जो आपको पसंद हो। आज मैं आपको खिला रहा हूँ, आप ही ऑर्डर करें। वेटर, बॉस आओ। हमेशा की तरह वही पुराना ऑर्डर। ठीक है। आप तो यहाँ अक्सर आते हैं। यह मेरा रेगुलर कैंटीन जैसा है। वाह, क्या बात है। जू भाई, पहले वाले हाइनान सिक्योरिटीज के बॉस झो, उनका कांटेक्ट नंबर मुझे दीजिए। आपको क्या चाहिए? तुम ये क्या कह रहे हो? क्या हम दूसरे दौर का फंडिंग नहीं कर रहे? मैं निवेशक ढूंढ रहा हूं। हाँ, ठीक है, तुम थोड़ा रुको, मैं ढूंढता हूं, मैं ढूंढ रहा हूं। कहाँ है? ये नहीं मिल रहा। हे क्षु भाई, हे क्षु भाई, तुम ऐसा करोगे तो बात नहीं बनेगी। हम साझेदार हैं। तुम दिल में कुछ छुपा रहे हो। ये ठीक नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो? जब मैंने वीचैट जोड़ा था तब नोट्स भरना भूल गया। वीचैट में इतने लोग हैं, झट से नहीं ढूंढ पा रहा। तुम थोड़ा रुको, मैं ढूंढकर तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, जल्दी करो। बिल्कुल बेमतलब। धन्यवाद। यहाँ के खाने का स्वाद लो। मैं आमतौर पर हल्का खाना खाता हूँ। थोड़ी शराब लोगे? नहीं, मैं ज्यादा शराब नहीं पीता। वैसे मैं भी ज्यादा शराब नहीं पीता। तो जूस लोगे या कोल्ड ड्रिंक? सादा पानी ही ठीक है। ठीक है, वेटर, 2 इवियन की बोतलें। प्लीज एंजॉय। बॉस झाओ, आज मैं आपको आधिकारिक तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस दिन मेरी मुश्किल हल करने के लिए शुक्रिया। मैंने कहा था ना, ये तो छोटी सी बात थी। लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस दिन जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, मेरे सहयोगी, मेरे बॉस, कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया, सिर्फ आप। हालांकि हमने ज्यादा बातें भी नहीं की हैं, लेकिन फिर भी आपने आगे बढ़कर मेरी तरफ से बोला, मेरी मुश्किल हल की। मैं वाकई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरअसल उनकी प्रतिक्रिया को समझा जा सकता है। सोचो, वह औरत तुम्हारी कंपनी के मालिक की रिश्तेदार थी। तुम्हारा मैनेजर तुम्हें नाराज करने और मालिक की रिश्तेदार को नाराज करने के बीच चुनाव कर रहा था। यह स्वाभाविक है, और तुम्हारे सहयोगियों ने खुद को बचाने के लिए दूर से देखा। यह भी एक तरह की आपातकालीन स्थिति में स्वाभाविक सुरक्षा प्रतिक्रिया है। और सिर्फ मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था, और मैं तुम्हारी कंपनी का ग्राहक था जिसे नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते थे। तुम्हारी मदद करना, क्योंकि तुम ज़ेडा 11 की ट्यूटर हो, और मुझे बिना वजह शोर मचाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी मदद करने से मुझे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारी मदद करके मुझे तुम्हारा आभार मिला। यह फिर से मुझे खाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। मुझे भी फायदा हुआ। बॉस आओ, आप हर काम में निवेश और रिटर्न के बारे में सोचते हैं। यह मेरा पेशा है, मैं यही करता हूं। मैं तुमसे मजाक कर रहा था। मैंने ही कहा था, आज किसी तरह कोई मीटिंग नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा है। बस लूसर को बोरियत न हो। बोरियत नहीं होगी। आओ, इस मछली को चखो। यहाँ की मछली मेरी पसंदीदा है।
लुकेंग, बेकार की बातें मत सोचो। यह खाना तुमने खुद मंगवाया है। अगर अगले 15 दिन भूखे रहना पड़े, तुम्हें दांत पीसकर बिल भरना होगा। जूगे, बॉस झाओ का संपर्क नंबर है। जल्दी दो मुझे, जल्दी दो। जुनलोंग, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा। मेरा फोन साल की शुरुआत में रिपेयर हुआ था, वायरस आ गया था। शायद रिपेयर के दौरान डिलीट हो गया। अंदर आओ, बॉसली। एक बात कहनी है, बताओ। बॉस जू ने मुझे फोन किया, इस महीने की सैलरी मांग रहा है। उसने कहा इस महीने की सैलरी मांगना जायज है। हे भगवान, बॉसली, मैं और सहन नहीं कर सकता। मैंने ऐसे बेशर्म इंसान को कभी नहीं देखा। मैंने नहीं दी। मैंने कहा तुम्हारी अनुमति चाहिए, तुम उसे बताना कि मेरी वजह से नहीं दी। उसे लगेगा मैं जानबूझकर रोक रहा हूं। अब क्या करें? छोड़ो, दे दो। उसकी भी मुश्किल चल रही है। ठीक है, समझ गया। खाना कैसा लगा? और कुछ चाहिए? नहीं, बस हो गया। वेटर, बिल लाओ। बॉस झाओ ने पहले ही बिल भर दिया है। तुमने कब बिल भरा? हमारे यहाँ मेंबरशिप सिस्टम है। बॉस झाओ के पास यहाँ स्टोर कार्ड है। आज तो मैंने तुम्हें इनवाइट किया था। मैंने कभी नहीं कहा तुम बिल भरोगे। आज मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। तुमने तो मेरे साथ खाना खा लिया, यही शुक्रिया समझो। अगर मैं अकेला खाता तो कितना अकेलापन होता। लेकिन कोई लेकिन नहीं, बिल तो भर ही दिया गया है। नहीं, तुम बिल भेज दो मुझे, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो यह मतलब है कि तुम मुझे दोस्त नहीं समझते। नहीं, पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ नीचे पार्किंग की फीस बहुत ज्यादा है। तुम मेरी पार्किंग की फीस चुका दो। पार्किंग की फीस कितनी ज्यादा हो सकती है? ठीक है, अगली बार जरूर मुझे बिल भरने देना। ठीक है, अगली बार जरूर तुम ही भरोगे। चलो फिर हम चलते हैं। मेरी गाड़ी वहां खड़ी है। वह बॉस झाओ, आप फोन चेक कर लीजिए। तुमने मुझे रेडिट पैकेज क्यों भेजा? आपकी पार्किंग की फीस चुकाने के लिए। ठीक है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं, मैंने कैब बुक कर ली है, वहीं खड़ी है। ठीक है, फिर मिलेंगे लूसर। बॉस झाओ, अलविदा। मजाक मत करो। कम पैसे लगाकर तुम हुक्म चलाना चाहते हो। तुम पहली बार बिजनेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर सहयोग करना है तो फिर कॉल करना। 1 महीना तो होना ही चाहिए। वापस आकर बाहर जाना है। मेरी आज मीटिंग है, मैं ओवरटाइम कर रहा हूं। हाँ, और बाहर जाकर ज्यादा शराब मत पीना। हमारे रिश्ते फिर से पहले जैसे हो गए हैं। लगता है हमारे बीच कोई चिंगारी नहीं फूटने वाली। WEIA खा लिया कलीग्स के साथ। तुम घर पर नूडल्स क्यों खा रहे हो? मुझे ऑर्डर करके खाने से ऊब हो गई है। मैं बस स्वाद बदलने के लिए नूडल्स खा रहा हूं। तुम मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हारे लिए पैक करके ले आऊंगा। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूं, मुझे नौकरी मिलने वाली है। सच में? तुम्हें याद है पिछली बार मैंने तुम्हें वो स्क्रिप्ट राइटर्स मीटिंग के बारे में बताया था? तुमने ही कहा था कि वो भरोसेमंद नहीं है। शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा, पर तुमने ही मुझे बताया था कि किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो मैंने खाली समय में उनके लिए कुछ लिख दिया।
आज सुबह उनके प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल किया, कहा कि मेरी कहानी बहुत अच्छी है और मुझे मीटिंग में आना है। सच में? मुझे लगता है कि ये पक्का हो गया है। क्या मेरा पति अब स्क्रिप्ट राइटर बन जाएगा? अब टीवी पर तुम्हारा नाम देखने को मिलेगा। बिल्कुल। मुझे पता था कि तुम यह कर सकते हो। ये सब मेरी बीवी की वजह से हुआ है, जिसने मुझे प्रेरित किया। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। डुओला, तुम मत देखो, आंखों को आराम दो। मैं नहीं चाहता। तुमने अभी माँ से क्या वादा किया था? तुमने कहा था सिर्फ 2 एपिसोड देखोगे। तुमने कितने एपिसोड लिए? बस एक और एपिसोड देख लेता हूँ। नहीं, क्या तुम्हारी आंखें नहीं चाहिए? तुम पैर स्ट्रेच करो। तो पैर स्ट्रेच करते हुए देख लेता हूँ। माँ से बहस मत करो, मैट लेकर अभी पैर स्ट्रेच करो। अच्छा लीजिए आइए, मैं टीवी बंद करूं और तुम चालू करो। तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें 26 अंग्रेजी अक्षर 5 बार लिखने की सजा देती हूँ। मैं नहीं चाहता। 8 बार। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। 10 बार लिखे बिना खाना नहीं मिलेगा। रोने से कुछ नहीं होगा। डुओला, क्या हुआ? पापा, क्या हुआ? माँ ने मुझे अक्षर लिखने की सजा दी है। क्यों? क्योंकि मैं पैर स्ट्रेच नहीं करना चाहता था, टीवी देखना चाहता था। ठीक है, पैर स्ट्रेच करने में दर्द होता है, तो अब नहीं करोगे। माँ ने कहा लिखे बिना खाना नहीं मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? मुझे दिखाओ तुमने कितनी बार लिखा है। 5 बार लिखा है। माँ ने 10 बार लिखने को कहा है। आओ डुओला, तुम टीवी देखो, होमवर्क पापा को दे दो। धन्यवाद पापा। अच्छा, चुम्मी दे 2 चुम्मी। ठीक है, चलो। डुओला, तुम्हें टीवी चालू करने की इजाजत किसने दी? पापा ने मुझे देखने को कहा। हाँ, मैंने उसे देखने को कहा। तुम्हारे अंग्रेजी शब्द लिखे हुए हैं? लिखे हुए हैं, मैंने चेक कर लिया है। 10 बार। बिल्कुल 10 बार, एक भी नहीं छूटा। सिर्फ 2 एपिसोड देखना। मैं कहता हूँ लीशा, सबसे बेकसूर तो तुम हो। अगर सोंग सीनिंग वाइस प्रेसिडेंट बन जाता, HR डिपार्टमेंट का हेड पद निश्चित तौर पर तुम्हारा होता। अब तो चेन सोंग यिंग की वजह से सोंग सीनिंग भी फंस गया और तुम्हारे यहाँ भी कोई खबर नहीं आई। सच कहूँ तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता? सोंग सीनिंग यह व्यक्ति आमतौर पर दूसरों के साथ दयालु होता है और वह किसी को भी नाराज नहीं करता, लेकिन यह चेन सोंग यिंग, वह हमेशा खुद को कंपनी के बिजनेस डिपार्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझती है। उसके मुताबिक पूरी कंपनी सिर्फ उसी पर टिकी हुई है, यहाँ तक कि बॉस वू और बोर्ड के सदस्यों को भी वह नजरअंदाज करती है। हम छोटे मिड लेवल मैनेजर्स तो उसकी नजर में कुछ भी नहीं है। वह हमें तिरछी नजर से भी नहीं देखती, लेकिन इस बार तो उसकी जुल्हें हिल गई है। उसने कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखते हैं अभी वह घमंड दिखाती है या नहीं। मैं तो अभी भी घमंडी हूँ। तुम लोग कितने मजाकिया हो। मैंने कंपनी को जितनी भी परेशानी दी है उसे मैं खुद ही सुलझा लूंगी, और मेरे भविष्य के घमंड के बारे में अगर तुम्हें एतराज है तो एक एक करके आकर देख लो। बॉस चेन, माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए। मैं कह रही हूँ तुम सब एक एक करके।
आमतौर पर कंपनी में तुम लोगों का कोई खास योगदान नहीं दिखता, लेकिन पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने में तो तुम्हें महारत हासिल है ना? तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, सपने देखते रहो। शायद तुम लोग मेरे स्वभाव को नहीं जानते। मेरे लिए सिर्फ 2 शब्द हैं, ऊंची धुन। मुश्किल हालात में मैं और भी ज्यादा ऊंची धुन पर रहती हूँ। अगर यकीन नहीं तो देखते रहो। और एक बात, भविष्य में तुम लोगों को कुछ भी कहना हो, मेरे सामने कहो, तब मैं मानूंगी कि तुम में दम है। लीशा, तुम भी इनके साथ मजाक कर रही हो? बहन बॉस चेन, सच में माफ कीजिए। अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? क्या मुझसे कॉफी पिलवाने का इंतजार कर रहे हो? मैं कह रही हूँ, तुम्हारी असिस्टेंट तुम उसे अभी तक क्यों रखे हुए हो? वह तुम्हारे भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लीशा ने कुछ खास नहीं कहा। और एक बात, तुम गुस्सा मत करो। तुम इन बच्चों से गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं गुस्से में नहीं हूँ। मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मैंने लोगों को डांटा है, मुझे क्या गुस्सा? दोस्तों, आज की इस मीटिंग में मुख्य रूप से बॉस चेन के साथ हुई छिपकर फिल्माए जाने की घटना पर चर्चा करेंगे। इस बार सौभाग्य से समय रहते पता चल गया और उचित कार्रवाई की गई, नहीं तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। लेकिन अभी तक घटना ने बड़े पैमाने पर कोई प्रभाव नहीं डाला है और कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है। लूलू, तुम्हारे पीआर डिपार्टमेंट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। यह तो हमारा कर्तव्य था। इस घटना से यह भी साबित होता है कि हमारी कंपनी में एकता और सामंजस्य की भावना बहुत मजबूत है। इसलिए मैं बोर्ड को रिपोर्ट करूंगा और सभी के परफॉर्मेंस में अतिरिक्त अंक जोड़ दूंगा। बॉस चेन, क्या आपके पास कोई और जानकारी है जो आप जोड़ना चाहेंगी? मैं इस घटना की मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्राइसिस मैनेजमेंट को समय रहते अच्छी तरह से संभाला गया। हालांकि कंपनी का यह मामला खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे दिल में यह बात हमेशा के लिए अटकी रह जाएगी। अगर मुझे पता चला कि यह कंपनी के अंदरूनी लोगों का काम है, तो मैं बदला लेने से नहीं चूकूंगा। अगर कोई जानबूझकर कुछ गलत कर रहा है, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। चाहे पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़े, मैं जरूर इस पीछे के असली खलनायक को पकड़ कर रहूंगा। बॉस चेन, आप गुस्से में अपनी सेहत खराब ना करें। अगर ये अंदरूनी लोगों ने किया है, तो मैं सबसे पहले उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ, इस बार सभी के सहयोग से हम इस मुश्किल से उबर पाए, इसलिए आज रात मैं सभी को डिनर पर बुलाता हूं, पीआर टीम के साथ मिलकर। वांगलिन, एक अच्छा रेस्टोरेंट बुक करो। ठीक है। तो आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। मीटिंग खत्म। सभी को आना है। धन्यवाद बॉस वू। बॉस चेन, आपको भी आना है। क्या तुम मुझे गुओ की चापलूसी करने जाओगे? मैं तो नहीं जा रहा। अगर नहीं जाओगे तो तुम छोटे दिल के लगोगे। मुझे डर है कि अगर मैं गया तो उससे लड़ पड़ूंगा। लेकिन बॉस वू ने इस संकट को काफी अच्छे से संभाला, बहुत अच्छा। मुझे शक है कि यह उसी की साजिश थी। क्या तुम्हारे पास सबूत है? बिल्कुल नहीं। अगर होता तो मैं उससे पहले ही झगड़ा कर चुका होता। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, फायदे के लिए कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। इस घटना के बाद मुझे लगता है कि बॉस गुआन एक समझदार और संयमित आदमी है। यह मैं मानता हूं। तो क्या तुम दोनों इस मुश्किल के बाद मुश्किल तुम शब्दों के साथ खेलना जानते हो? यह घटना मेरे लिए। तो क्या बॉस गुआन ने इस मामले में तुम्हें दिलासा दिया? क्या तुमने मौका पाकर उन पर निर्भर होने की कोशिश की? तुम तो बहुत जिज्ञासु हो। मुझे सोचने दो। अगर ऐसा भी हुआ तो मैं कभी निर्भर नहीं रहूंगी। मैं तो सहारा देने वाली बनूंगी। क्या तुम्हें हर बार इतना सख्त होना पड़ता है? मैं ऐसी ही हूँ। मुझे उन औरतों से नफरत है जो मर्दों के सामने लड़खड़ाती हैं। बहुत घिनौना लगता है। सच में देखकर ही गुस्सा आता है। तो क्या तुम बॉस गुआन की भावनाओं की परवाह नहीं करोगी? क्या कहूँ, दूसरों की भावनाओं का ख्याल न रखना स्वार्थी होता है। इसलिए दीदी बिल्कुल भी खुद को परेशान करने वाली नहीं है, समझे? अच्छा, तुम 3 राज्यों के शाह हो। मतलब क्या है? सख्त, मुझे ये आदमी पसंद है।
अपने बॉस क्षु शिजुन को बाहर भेजो। ऐसा सोच के सब ठीक है। बॉस क्षु वो यहाँ नहीं है। लाओ क्षु, जल्दी से बाहर आओ। भाई साहब, गुस्सा न करें। बॉस क्षु वास्तव में नहीं है। हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा कोई काम नहीं। क्या हुआ? अपने बॉस क्षु को बुलाओ। वो वास्तव में नहीं है। तुम छोड़ दो। भाई, अंदर सभी लेनदार है। हम अभी अंदर न जाएं। कम से कम मुसीबत में पड़ना बेहतर है। लेकिन समस्या का समाधान तो करना ही होगा। मेरी बात सुनो, इस स्थिति में तुम्हारा अंदर जाने का कोई फायदा नहीं। छोड़ो छोड़ो, इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। चलो चलते हैं। तुम्हारा बॉस क्षु नहीं है। तुम लोग भाग्यशाली हो। एक ना एक दिन उससे ऐसे वापस भेजेंगे। पता नहीं, ये बॉस क्षु बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें भी धोखा दे दिया। अब देखो, लोग कर्ज मांगने आए हैं। उन्हें क्या देंगे? अब ठीक है, अब ठीक है। सब चले गए हैं। सब काम पर लग जाओ। बॉस ली और बॉस क्षु ने हमारा पैसा उधार लिया है। क्या वापस मिल पाएगा? अगर बॉस ली और बॉस क्षु के पास पैसा होगा, पहले सबका पैसा वापस करेंगे। हाँ, तुम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं चल सकते। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं अभी हेस होल्डिंग्स के साथ दूसरे दौर के निवेश की बात कर रहा हूँ। अगर वे आकर जांच करेंगे, तुम लोगों की ये हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर तुम पैसा वापस चाहते हो तो सिर्फ मेहनत से काम करो। कंपनी को मुनाफा होगा, लाओ क्षु को मुनाफा होगा, तभी तुम्हारा पैसा वापस मिल पाएगा। मैं चाहता हूं कि इस समय सभी मिलकर काम करें, बिखरे हुए नहीं। सब मिलकर मेहनत करो। ये क्या बात हुई? ठीक है, आओ। भाई, तुम गुस्सा न करो। सबका मूड अच्छा था। बस आज लेनदारों ने आकर उपद्रव मचा दिया। कोई बात नहीं। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। मैं सोच रहा था कि अभी अभी खबरें क्यों आ रही है कि तुम दूसरा बच्चा चाहती हो। कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ी थक गई हूं। दोपहर को आराम कर लूंगी। तुम क्या खाना चाहोगे? चाइनीज, वेस्टर्न या हेल्थी फूड? ठीक है, तुम ही व्यवस्था कर लो। डोला बहुत प्यारी और समझदार है। ली जून लोंग, अभी की मुश्किल, तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। तुम्हें संभलना होगा बच्चों और पत्नी के लिए। एक जिम्मेदार आदमी बनो। चलो, हौसला रखो। ठीक है, ध्यान रखना। घर पहुंच गए। चलो। चलो। क्या हुआ? मम्मी घर पर है। मम्मी जरूर घर पर होंगी। क्या हुआ? मैं नहीं चाहता कि मम्मी घर पर हो। क्या? मैं सिर्फ तुम्हें घर पर चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मम्मी हमेशा मुझे यह सिखाती है, वह सिखाती है, पैर खींचो, अंग्रेजी याद करो, पियानो बजाओ, पेंटिंग करो। मुझे यह सब पसंद नहीं। लेकिन मम्मी तुम्हें ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए सिखाती है। तो फिर बाद में सीख लेंगे। ठीक है, बाद में सीख लेंगे। अच्छा, अभी इस बारे में बात नहीं करते, पहले ऊपर चलते हैं। मैं अभी यही थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ। लेकिन खाना जल्दी आने वाला है। प्लीज। ठीक है, पापा तुम्हारे साथ थोड़ी देर रुकेंगे, बस थोड़ी देर। ऐसा कैसे हो गया? डोला को सी निंग से इतनी नफरत कब हो गई? मेरा मानना है, क्या तुम डोला पर ज्यादा दबाव डाल रही हो? क्या उसने यह तुमसे कहा था या तुमने यह निष्कर्ष निकाला है? मेरी इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वह इसलिए क्योंकि वह अभी छोटी है। वह मेरी मेहनत को समझ ही नहीं पाती। मैं जानता हूं,
तुम्हारा ये सख्त तरीका भी प्यार का एक तरीका है, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रिश्ते खराब हों। तुम उसे क्या सिखाती हो? तुम कभी उसके साथ थोड़ा सहयोग करो। मैं और कैसे उसके साथ सहयोग करूं? पिछले हफ्ते मैंने उसे अंग्रेजी के अक्षर 10 बार लिखने को कहा था, लेकिन जैसे ही तुम आई तुमने उसे छूट दे दी। बस 5 बार लिखा। मैंने कुछ कहा? मैंने भी तो आंखें मूंद ली। तुम बताओ, तुम एक 5 साल के बच्चे पर इतनी चीजें क्यों थोप रही हो जो उसे पसंद नहीं? तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी यह शिक्षा पद्धति बच्चे से प्यार है। असल में उसके साथ अंग्रेजी पढ़ना यह मेरे प्यार का तरीका है। लेकिन वो अभी आपके प्यार के इस तरीके से बहुत परेशान है। वह आदत डाल देगी तो परेशान नहीं होगी। जब मैं छोटा था, मेरी माँ भी मेरे साथ बहुत सख्त थी। उस समय मैं भी रोता था, मैं भी दुखी होता था और शिकायत करता था। लेकिन अब बड़ा हो गया हूँ, मैं वाकई उनका शुक्रगुजार हूँ। तो आपको लगता है कि आप और आपकी बेटी के बीच रिश्ता अच्छा है? आपको यह कैसे पता चला? साइनिंग, मैं बस चाहता हूँ कि आप बच्चे की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। वे अब हमारे जैसे पुराने लोग नहीं हैं। चाहे कितनी भी समझदारी हो, वह अभी बच्ची है। खैर, मैंने बस इतना कह दिया, बाकी आप खुद ही सोच विचार कर लें। मैं जाकर थोड़ा गेम खेलता हूं। सॉन्ग WIG को पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेरी और किंग की शादी में आने के लिए सभी का धन्यवाद। कृपया दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएं। तुम सो नहीं रहे हो? मुझे क्यों चुटकी काट रहे हो? WIA, मैंने बुरा सपना देखा। आओ। तुम्हें सफल होना है, तुम्हें जरूर सफल होना है। सॉन्ग सर, नमस्ते। बॉस जिया,
ये चीज हमने देख ली है। ये कहानी का बैकग्राउंड वर्चुअल दुनिया में सेट है, जिससे टाइम ट्रैवल के रिस्क से बचा गया है। मुझे लगता है कि ये काफी क्रिएटिव है। ठीक है, कहानी का फ्लो भी काफी अच्छा लगा, लेकिन यह थोड़ा छोटा है। सॉन्ग सर, क्या आप हमें डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच और स्टोरी आउटलाइन दे सकते हैं? आपको कितना डिटेल चाहिए? बस 2-3 हज़ार शब्दों में। 2 कोई बात नहीं, आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मैं वापस जाकर लिख दूंगा। सॉन्ग सर, आप बस इतने से 1000 शब्दों का आउटलाइन देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं? तो आपका क्या मतलब है? सच कहूं तो हमारे इस शो के कई राइटर्स बदल चुके हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं तो बस इतने से 1000 शब्दों का आउटलाइन काफी नहीं होगा। कम से कम 30,000 शब्द तो चाहिए। और हाँ, इसके अलावा आपको कुछ एपिसोड्स का स्क्रिप्ट भी लिख कर देना होगा, ताकि हम प्लेटफॉर्म को दिखा सके। अगर प्लेटफॉर्म को पसंद आया और उन्होंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो हम आपसे करेंगे। यही बात है ना? अगर प्लेटफॉर्म को पसंद नहीं आया तो सुधार लो। तो मेरी मेहनत का क्या? कौन भुगतान करेगा? अगर सुधार नहीं हुआ तो मैं भूखा मर जाऊंगा। कौन देखेगा? अगर मैंने पैसे दिए और चीज ठीक नहीं हुई तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? मुझे लगता है कि सभी का सहयोग करने का सबसे बुनियादी आधार विश्वास है। आप एक निर्माता के रूप में अगर स्क्रिप्ट के बारे में इस सबसे बुनियादी निर्णय की भी कमी है तो आप क्या फिल्म बनाएंगे? तुम्हें मुझे सबक सिखाने का क्या अधिकार है? सॉन्ग सर, आप गुस्सा न करें। यह बाजार अभी ऐसा ही है। आपको हम निवेशकों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मेरे बारे में कौन सोचेगा? तुम लोगों ने मेरा काम देखा, मुझे अच्छा लगा तभी बुलाया। मैंने तुमसे जिद करके नहीं आने को कहा था। मैं तो बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करके थोड़ा अग्रिम लेना चाहता हूँ ताकि शांति से काम कर सकूं। इसमें क्या गलत है? सच कहूं तो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो जाए, प्लेटफॉर्म मंजूर नहीं करेगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, मुझे समझ आ गया कि तुम लोगों ने कई लेखक बदले, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम लोग धोखेबाज हो। तुमने इतना अच्छा कैसे बनाया? तुम यहाँ क्यों छुपा रहे हो? यह तो पूरा पीला है। डोला, आज हमने जन्मदिन केक बनाया है। तुम्हारा केक हरा क्यों है? क्योंकि मुझे हरा रंग पसंद है। हम पीली क्रीम, भूरी चॉकलेट या गुलाबी स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं, है ना? मुझे हरा केक पसंद है। ठीक है। तो हमारी डोला ने मैचा केक बनाया है। मैचा केक हल्का हरा होता है ना? मुझे हरा केक पसंद है। डोला, पापा, क्लास खत्म हो गई, क्या हुआ? डोला के पापा, डोला आज पता नहीं क्या हुआ है। ध्यान नहीं दे रही और गुस्सा करके पेपर भी फाड़ दिया। क्या हुआ? मूड खराब है क्या? शायद मूड खराब है। क्या हुआ बेटा? पापा, मैं घर जाना चाहता हूँ। क्लास अभी खत्म नहीं हुई। पापा, मैं क्लास नहीं करना चाहता। मैं पेंटिंग नहीं करना चाहता। क्लास तुमने खुद चुनी थी। डोला, बीच में छोड़ना ठीक नहीं। पापा, क्लास खत्म करने के बाद आप मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे। ठीक है, क्लास खत्म करके आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो। चलो टीचर के साथ क्लास में चलते हैं। धोखेबाज, सभी ढोंगी धोखेबाज। फोन पर सबने मीठी मीठी बातें की, लेकिन मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट का जिक्र तक नहीं किया। मुझे बस ये लिखने को कहा जा रहा है, वो लिखने को कहा जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं लिख दूंगा, लेकिन क्या हम पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लें? आप पहले थोड़ा पैसा अदा कर दें, ये आपकी ईमानदारी दिखाएगा, है ना? फिर जानते हैं उस बॉस ने क्या कहा? कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी अगर प्लेटफॉर्म नहीं मानता तो मैं पैसा नहीं दूंगा। ये लोग बहुत ज्यादती कर रहे हैं। बाद में मैंने एक्साई ऑफिंग से संपर्क किया।
उसने इस कंपनी के बारे में पता लगाया, तब मुझे पता चला ये लोग वाकई ऐसा कर सकते हैं। ये पहले लेखकों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, फिर पैसा देने में टाल मटोल करते हैं। लेखकों को काम करने के लिए उकसाते हैं। लेखक सोचता है कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है, पैसा तो कभी ना कभी मिल ही जाएगा, और वह उन्हें वो सब दे देता है जो वे चाहते हैं। फिर ये लोग उस सामान को लेकर चुपके से अपने जाने पहचाने प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं। अगर प्लेटफॉर्म मान जाता है तो पैसा देते हैं, नहीं तो मुकर जाते हैं। बेशर्मी की हद है। और तुम अभी भी उनसे बात करने जा रहे हो? इतने लंबे इंतजार के बाद मुझे एक मौका मिला है। तुम्हें लगता है मैं नहीं समझता कि ये लोग भरोसेमंद नहीं हैं। मुझे पता है ये एक जाल है, लेकिन मुझे इसमें कूदना ही होगा। कितने लोग हैं जिन्हें पूरी जिंदगी में एक मौका भी नहीं मिलता। यही हकीकत है। अगर ये लोग इतने बुरे हैं तो हम अपनी स्क्रिप्ट वापस ले लेते हैं और कहीं और देखते हैं। वापस लेना? क्या तुम्हें पता है उनके पास कॉपी तो नहीं है? अगर उन्होंने तुम्हारा आइडिया चुरा लिया तो किसी के पास जाने से कुछ नहीं होगा। देखो उन लोगों को जो मुझसे कहीं ज्यादा कमतर हैं। उन्हें सब कुछ इतना आसानी से कैसे मिल जाता है? वे कैसे इतनी तरक्की कर लेते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, और मुझे हर जगह सिर्फ धोखेबाज ही क्यों मिलते हैं? लगता नहीं भगवान ने मेरी फॉलोइंग लिस्ट से मुझे हटा दिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन्हें नाराज होना चाहिए। डुओला के पापा, क्या आपके घर में हाल ही में कोई समस्या तो नहीं हुई? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं सीधे कहूंगा, डुओला हाल ही में बहुत उदास रहती है। क्लास में ध्यान नहीं देती, क्लास के बाद भी दोस्तों के साथ नहीं खेलती, बस एक कोने में बैठी रहती है, खोई खोई सी। पहले जैसी चंचलता बिल्कुल नहीं है। मुझे डर है कि अगर यही हाल रहा तो उसे ऑटिज्म हो सकता है या अच्छा नहीं होगा। इतनी गंभीर बात है? बच्चे अपने भावनाओं को छुपा नहीं पाते। खुश होते हैं तो हंसते हैं, दुखी होते हैं तो रोते हैं। डुओला पहले कितनी खुश रहती थी, क्लास में बहुत एक्टिव रहती थी, दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छे से खेलती थी, सब उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से वह चुपचाप और उदास है। डुओला के पिता, आपको इसे गंभीरता से लेना होगा। इसे कभी भी छोटी बात न समझें। बच्चे की मानसिक समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप जाने, मैं घर जाकर डुओला से पूछूंगा कि क्या हुआ। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आजकल के लोग जल्दबाजी में और लालची हो गए हैं। कोई भी शांत मन से कला की सराहना नहीं करता। ये हम जैसे रचनाकारों का दुख है। किंग, मैं वास्तव में प्रतिभाशाली हूं, लेकिन यह कहावत है कि घोड़े तो हमेशा मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने वाला नहीं मिलता। अगर तुम सच में घोड़े हो तो एक दिन तुम्हें पहचानने वाला जरूर मिलेगा। तो मुझे बताओ, पहचानने वाला कौन होता है? पहचानने वाला वो होता है जो तुम्हारी प्रतिभा को समझता है। वो न सिर्फ मुझे समझे, बल्कि सच में प्रतिभा की कदर और मेरी मदद करने को तैयार हो। तभी वो पहचानने वाला और संरक्षक कहलाएगा। तो इसके लिए संसाधन और संबंध चाहिए। इन धोखों के बाद मैंने समझा कि हमारी समस्या ये है कि हमारे पास संसाधन और संबंध नहीं है। इसलिए चाहे मैं कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर मैं उस मुख्य समूह में नहीं पहुंच पाता तो सब व्यर्थ है। लेकिन हम सच में किसी को नहीं जानते, यही तो समस्या है। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। अगर हमारा कोई जानकार होता जो मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दे देता, मैं तुरंत सफल हो जाता। लेकिन उसके पास कोई संरक्षक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। डुओला, आज तुम्हें किंडरगार्टन में मजा आया? हाँ, तो इस वीकेंड पापा तुम्हें चिड़ियाघर ले जाएंगे। तो क्या मम्मी भी आएंगी?
मम्मी शायद नहीं आ पाएंगी, उन्हें जानवरों के बालों से एलर्जी है। तो क्या दादी जा सकती है? हाँ, दादी को भी बुला सकते हैं। तो क्या मैं आर्ट क्लास न जाऊं और चिड़ियाघर चलूं? ये मुझे तुम्हारी मम्मी से पूछना होगा। धन्यवाद पापा। क्या आज हम दादा दादी के घर जाएंगे? हाँ, दादा दादी के घर चलो। तुम्हें दादा दादी का घर इतना पसंद है? डोला, क्या तुम्हें पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं? मुझे पेंटिंग पसंद है। मैं कह रहा हूँ कि तुम वहाँ बैठे न रहो। उठो, तैयार हो जाओ और खाना खा लो। खाने का मन नहीं है। किंग, तुम भी दिमाग लगाकर मेरी मदद करो। हमारे दोस्तों के इस सर्कल को गहराई से देखो। क्या वास्तव में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस सर्कल में ले जा सके? कोई बड़ा आदमी या संरक्षक? हम बीजिंग में हैं। सबसे बड़ा कनेक्शन हमारी बहन और जीजा जी हैं। तुम्हें क्या लगता है उनमें से कौन तुम्हें इस सर्कल में ले जा सकता है? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास साहित्यिक सर्कल की बहन या जीजा क्यों नहीं है? मैं जिस छात्र को ट्यूशन पढ़ाता हूँ उसके माता पिता, वह एक सफल व्यक्ति है। लगता है उनके पास संसाधन और कनेक्शन बहुत हैं। वरना मैं तुम्हारे लिए पता करके बताता हूँ। सच में? मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ हाँ हाँ, मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। तो तुम मेरे लिए कब पूछोगे? जल्दी ही करूंगा। क्या अब तुम्हारा खाने का मन है? हाँ, मैं बनाता हूं। बैठो बैठो। गुरुजी ने मुझे विशेष रूप से रोककर यह बात कही। मुझे भी लगता है कि डोला हाल ही में ठीक नहीं है। साइनिंग, क्या तुम उस पर यह दबाव नहीं डाल सकते? मुझे लगता है कि बच्चे के लिए शनिवार से रविवार तक का शेड्यूल बहुत भरा हुआ है। सुबह से शाम तक उसके पास खुद के लिए आराम का समय नहीं है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, क्या हम उसकी पेंटिंग क्लास बंद कर सकते हैं? पेंटिंग तो उसने खुद चुनी थी। क्या वो तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कर रही थी? बच्चे हैं, सब थोड़े बहुत डगमगाते हैं। उनका कोई ठोस निर्णय नहीं होता। हम माता पिता के रूप में उन्हें सिखा सकते हैं कि धैर्य क्या होता है, क्या होता है दृढ़ता और क्या होता है संकल्प। अगर वह रोएगी तो हम मान जाएंगे, तो क्या अगर वह फिर रोएगी तो हमारी डांस और पियानो की क्लास भी बंद कर देंगे? बच्चे को पढ़ाने के लिए तुम्हें उसकी रुचि ढूंढनी होगी। अगर जबरदस्ती करोगे तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगी। तुम्हारी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन पैदा होते ही काम करने का शौकीन होता है? क्या सब घर पर बैठकर खाने पीने और मस्ती करना चाहते हैं? क्या यह संभव है? जैसे सॉन्ग WIE। मेरे पिता उसे बहुत लाड करते हैं, कहते हैं कि वह नहीं सीखना चाहता। अगर लिखना पसंद है तो लिखो, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। क्या वह अब अपनी रुचि को काम बना पाया है? लेकिन तुम दबाव नहीं डाल सकते एक 5 साल के बच्चे पर। ठीक है, अगर वह आर्ट क्लास नहीं जाना चाहती तो मैं उसके लिए छुट्टी ले सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि चिड़ियाघर जाने की जरूरत नहीं है। फिर कहा जाए? पेंटिंग प्रदर्शनी देखने। मुझे तो वो भी देखना पसंद नहीं। तुम्हें क्या लगता है डोला को देखना पसंद होगा? यह वयस्कों की नहीं, बच्चों की पेंटिंग प्रदर्शनी है। तो क्या डोला को पेंटिंग पसंद नहीं है? तो उसे और दिखाओ, उसकी कलात्मक प्रतिभा को जगाओ। हे भगवान, मैं तुमसे हार गया। सीनिंग, क्या तुम बेटी को एक खुशहाल बचपन नहीं दे सकते? यह कैसे खुशहाल नहीं है? मुझे तो लगता है यह सब खेल है। अगर खेलना है तो कुछ सार्थक खेलो। तरबूज का जूस, डोला का पसंदीदा तरबूज का जूस। यह क्या है? मम्मी को बताओ, यह क्या है? दांत। क्या इससे दांत खराब नहीं होंगे? देखो तो, ये सारे बच्चे सच में बहुत अच्छा पेंट करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डोला, यह पेंटिंग देखो, इसमें कितने सुंदर रंगों का इस्तेमाल किया गया है ना? मुझे पता है डोला भी इतने सुंदर रंगों का इस्तेमाल कर सकती है।
भविष्य में पेंटिंग बना सकती है ना? बहुत अच्छा, चलो। तुलना मत करो, तुलना मत करो। तुलना करोगे तो मर जाओगे। क्या तुमने अमीर घर की उस बेटी को भूल गए? मेरे साथ यहाँ बहस मत करो। मम्मी, पाव पेट्रोल देखो। यह डुओला का पसंदीदा पाव पेट्रोल है ना? लियू जी जियान, 6 साल का। यह छोटा भाई तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा है। देखो कितना अच्छा पेंट किया है। छोटा भाई बहुत अच्छा है। हाँ, तो क्या हम छोटे भाई से सीखेंगे? सच में? सच में मैं भी पाव पेट्रोल पेंट करूंगी। यहाँ लगाकर सबको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा बेटी, तुम्हारी तालियां। पापा, बहुत अच्छा बेटी, तुम्हारी तालियां। डोला बहुत अच्छी है। तो हम और कुछ देखेंगे। चलो चलो। नमस्ते। नमस्ते, क्या आपको कोई मदद चाहिए? क्या लू के यिंग यहाँ है? किंग अभी काम में व्यस्त है, थोड़ी देर में वापस आएगी। आप वहाँ सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। किंग, वहाँ एक सुंदर लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह मेरा पति है। बॉयफ्रेंड है क्या? बहुत हंडसम है। रघु आइए। किंग, क्या तुम आज मुझे ऑफिस से लेने आए हो? हाँ, मैं घर पर बैठे बैठे उग गया था। मैं तुम्हारे काम के माहौल को देखने आया हूँ। बहुत अच्छा है। ये क्या है? देश की अग्रणी बीमा ब्रोकरेज कंपनी। मेरी बहन बहुत भरोसेमंद है। लेकिन मुझे अभी थोड़ी देर और काम करना है। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। क्या हम शाम को बहन को भी बुलाकर साथ में खाना खाएं? छोड़ो, अगर बहन को बुलाओगे तो वो मुझे डांटेगी। तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। वो बॉस जाओ जिसके बारे में पिछली बार बात हुई थी, क्या तुमने उसके बारे में बात की? इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मैं ZI-11 को शुक्रवार को ही पढ़ाऊंगा। समझ गया, मैं बस थोड़ा उत्सुक था। समझ गया, तुम थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, जाओ। आज क्लास में टीचर की बात ध्यान से सुनना, समझे? समझ गया। बच्चों, अगले हफ्ते हमारी एक आर्ट प्रतियोगिता होने वाली है। यह हमारे कोचिंग सेंटर और 3 अन्य सेंटर्स के आर्ट क्लासेस की संयुक्त प्रतियोगिता है। यह एक फ्रेंडली मुकाबला है, जीतने पर बड़ा इनाम मिलेगा। क्या सभी बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं? हाँ, अच्छा। तो अब मैं आपको फॉर्म दे रहा हूँ। डुओला, इस बार पूरे मन से पेंटिंग करना। हमारी क्लास खत्म हुई, अब आप सभी माता पिता के पास जा सकते हैं। धीरे दौड़ो, अपना सामान संभाल कर रखना। सभी अभिभावक कृपया थोड़ा रुकें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे पेशाब आ रहा है। रुक नहीं सकता। ठीक है, चलो चलते हैं। यह फॉर्म जो हमने लिया है, अगले हफ्ते बच्चों की प्रतियोगिता के लिए है। इसे संभाल कर रखना, खोना नहीं, और ऊपर लिखी बातों को ध्यान से पढ़ना। पापा, मैं अगले हफ्ते क्लास नहीं आना चाहता। क्यों? कोई कारण नहीं, बस नहीं आना चाहता। अगर कोई खास वजह नहीं है तो क्लास तो लेनी ही होगी। बस एक बार प्लीज। पापा की मंजूरी से कुछ नहीं होता। ये बात मम्मी से मांगनी पड़ेगी। बहुत अच्छा ZI-11, तुमने काफी सुधार किया है। मैं तुम्हारे पापा से अगली क्लास का टाइम फिक्स कर लेती हूँ।
ये जगह ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। पियानो सीखने के लिए ऐसी खराब जगह क्यों चुनी? मम्मी मम्मी लू टीचर अगले हफ्ते की क्लास का टाइम फिक्स करना चाहती है। नमस्ते, Z11 की मम्मी। तुम ही लू टीचर हो? हमारी Z11 कहती है तुम अच्छा पढ़ाती हो। ठीक है। हमारी Z11 आमतौर पर आर्ट पैलेस में प्राइवेट ट्यूशन लेती है। पियानो का ग्रेड टेस्ट होने वाला है ना, इसलिए हमने ट्यूटर रखा है। तुम थोड़ा ध्यान देना। जरूर। तो अगले हफ्ते का टाइम अभी तय नहीं है, व्हाट्सएप पर बता देंगे। ठीक है। लू टीचर, मैं अचानक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। Z11 की मम्मी को उसे लेने भेज दिया है। सर, डेटा रिकवर हो गया है। WEI कंप्यूटर में क्या हुआ? उन्हें 50 रुपए दे दो। QR कोड चलेगा? हाँ, हो गया, शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हें क्या हुआ? मैं परेशान हूं। आज सुबह गुस्से में आकर मैंने जो कुछ लिखा था सब डिलीट कर दिया। क्यों? जो पब्लिश नहीं हो सकता वो कचरा है, उसे रखकर क्या करूंगा? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। बाद में पछतावा हुआ तो पैसे खर्च करके किसी को बुलाया हार्ड डिस्क डेटा रिकवर करने के लिए। तुम सच में पागल हो गए हो। शायद अगर मैं यूं ही बेकार बैठा रहा तो शायद पागल हो जाओ। WEI तुम इतना परेशान मत हो। देखो देखो तुम कितने डिप्रेस्ड हो गए हो। वो पहले वाला शानदार प्रतिभाशाली लड़का कहाँ गया? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे दुख होता है। योग्यता होने के बावजूद मौका न मिलना दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। किंग, तुमने कहा था ना कि मेरे लिए रिसोर्सेज ढूंढोगे। 2 हफ्ते हो गए, मिले कुछ? जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरे ट्यूशन के बच्चे के पापा है, लेकिन मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार पढ़ाता हूँ। इस बार उसकी मम्मी आई थी तो मैं उनसे नहीं मिल पाया। अगली बार मैं जल्दी करूंगा। कल पर कल टालते रहना, सारे काम बर्बाद हो जाते हैं। चलो डोला, हम ड्राइंग क्लास के लिए चलते हैं। पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहाँ? यहाँ दर्द हो रहा है। यहाँ? बस यहीं दर्द हो रहा है। तुम्हें भारीपन महसूस हो रहा है या सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है? पता नहीं, बस पेट में दर्द हो रहा है। कल रात तरबूज खाने से शायद खराब हो गया है। आओ बेटा, पॉटी करना चाहते हो? आओ आओ, पहले थोड़ी देर बैठो। पेट में दर्द कैसे हो गया? अभी तक क्लास नहीं गए? उसने कहा कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है बेटा? मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सच में? बुखार भी नहीं है? नहीं तो हम अस्पताल चलते हैं। ठीक है? मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। ठीक है, तुम उसे एक कंबल दे दो, उसे थोड़ी देर लेटने दो। अगर दोपहर तक दर्द रहा तो हम अस्पताल चलेंगे। ठीक है, आओ हम थोड़ी देर लेटते हैं। बेटा को पेट में दर्द हो रहा है। पापा मैं थोड़ी देर टीवी देखना चाहता हूँ। ठीक है, आओ टीवी देखो। तुम्हें तकलीफ हो रही है फिर भी टीवी देख रहे हो? ध्यान भटकाने के लिए। पापा तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी लाता हूं। बस थोड़ी देर के लिए देखना। ठीक है। सच में पेट में दर्द हो रहा है? ये झूठ कैसे हो सकता है? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या ये माँ जैसी बात है? तो तुम उसे देखो, मैं सब्जी लेने जाता हूँ।
हेलो वांग सर। डुओला आज कैसी है? माफ कीजिए, डुओला आज बीमार है। तो फिर मुझे कॉल क्यों नहीं किया? माफ कीजिए वांग सर, मैं व्यस्त होने के कारण भूल गया। आप चिंता न करें, आज का पैसा हम जैसा बनाते हैं वैसा ही बनेगा। यह बात नहीं है, आज 3 स्कूलों का संयुक्त कला मित्रता प्रतियोगिता है। पूरी कक्षा के बच्चों ने भाग लिया है। बस आपकी डुओला नहीं आई। मैं आपको बस यह बताना चाहता था। बाद में दूसरे बच्चों के पास इनाम होगा, डुओला के पास नहीं। मुझे डर है कि उसे तब बुरा लगेगा। ठीक है, मैं समझ गया टीचर वांग। आपका धन्यवाद। बस थोड़ी देर के लिए देख सकते हो। ठीक है। लीजिए आइए। माँ, तुमने किससे सीखा झूठ बोलना? क्या तुम्हें पेट दर्द था? तुम पेंटिंग प्रतियोगिता में जाना नहीं चाहती थी। क्या हुआ? कौन सी पेंटिंग प्रतियोगिता? माँ, मुझे पेंटिंग नहीं करनी, मैं अच्छी नहीं हूँ। बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो क्या तुम हमें झूठ बोल सकती हो? माँ, मुझसे गलती हो गई। क्या तुम्हें आज सच में कोई बीमारी नहीं थी? पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे डांटो मत। तुमने मुझे डरा दिया बेटी। कोई बीमारी नहीं है तो ठीक है। ली जून लोंग, क्या तुम्हारी कोई सीमा नहीं है? तुम्हारी बेटी ने झूठ बोला और तुम्हें खुशी हो रही है? आज उसने क्यों झूठ बोला? उसे पेंटिंग पसंद नहीं। तुमने उस पर दबाव डाला। वह मुझे सीधे कह सकती थी, उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। उसने तुमसे कहा था, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से। क्या तुमने सुना? वह कितनी बड़ी है? वह सिर्फ 5 साल की है। इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलेगी तो बड़ी होकर क्या करेगी? क्या तुम्हें आज खुद पर विचार नहीं करना चाहिए? वो ऐसा क्यों कर रही है? मैंने विचार कर लिया है, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम उसे बिगाड़ रहे हो। तुम्हारा विचार करना है दूसरों की समस्याओं के बारे में सोचना। क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ ली जून लोंग, तुम इस तरह डोला को बचाओगे, डोला तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। सोंग सी निंग पहले तुम्हारे हाथों बर्बाद होगी। आप लोग झगड़ा मत करो, मैं आर्ट क्लास में जाऊंगी। अगर उसे सच में नहीं जाना है तो ना जाए। सीनिंग, आज मेरा रवैया खराब होने का दोष मत देना। बच्चा नहीं जाना चाहता, मुझे बस अपनी बेटी की चिंता है। चलो। ठीक है बेटी, रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। क्या तुमने मम्मी से कहा कि तुम्हें आर्ट क्लास बिल्कुल पसंद नहीं है? अच्छा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है? धन्यवाद मम्मी। डोला, पापा तुमसे कह रहे हैं, तुम झूठ नहीं बोल सकते आगे चलकर किसी भी बात में। बस मम्मी पापा से सच सच कहना। मम्मी पापा तुम्हें माफ कर देंगे। अगर तुमने झूठ बोला तो हम तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। समझ में आया? पापा, मैं आगे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा बच्चा, रोना बंद करो। लेकिन डोला, मम्मी तुमसे कह रही है, आर्ट क्लास हम नहीं कर सकते, लेकिन बाकी एक्स्ट्रा क्लासेस हमें उन्हें पूरा करना होगा, ठीक है? अच्छा, रोना बंद करो। हेलो लू सर। हेलो बॉस झाओ। क्या क्या आपके पास समय है?
क्या बात है? कुछ खास नहीं, मैं आपको खाने पर बुलाना चाहता हूँ। लू सर, माफ कीजिए, मैं अभी फ्लाइट से उतरा हूँ और थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है, माफ कीजिए, परेशान किया। आप आराम करिए। ठीक है, अलविदा। यह वाकई बहुत अजीब था, बिना सोचे समझे फोन कर दिया। कि यिंग, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। ऑफिस का समय खत्म हो गया है, तुम क्या सोच रहे हो? अभी चलता हूँ। हेलो बॉस झाओ। लू सर, क्या आपने खाना खा लिया? अभी नहीं। मैं पुरानी जगह पर खाने जा रहा हूँ, क्या साथ चलेंगे? बढ़िया। बाद में मिलते हैं। वेही, मैं दोस्तों के साथ खाने जा रहा हूँ। तुम घर पर अच्छे से रहना, मैं वापस आकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। 89432 लाख। उसके पहले वाले के साथ। माफ कीजिए, देर हो गई, ट्रैफिक जाम था। क्या आपने फ्लाइट में खाना नहीं खाया? मैं फ्लाइट का खाना कभी नहीं खाता। अभी फ्लाइट से उतरकर कंपनी में कुछ काम निपटा रहा था। पेट खाली हो गया है। सोचा कि अकेले खाना खाऊंगा तो तुम्हें भी बुला लिया। अकेले खाना खाना वाकई बोरिंग होता है। क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? मुझे पता था कि कुछ तो है, बताओ। ऐसे कहूँ तो बॉस झाओ, आप मेरी जानकारी में सबसे ऊंचे लेवल के इंसान हैं। ऐसा मत कहो। दरअसल पिछली बार भी मैं आपसे पूछना चाहता था, लेकिन ZI-11 के होने की वजह से नहीं पूछ पाया। बॉस झाओ, क्या आप साहित्य जगत के किसी को जानते हैं? साहित्य जगत? क्या आप थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? यानी उपन्यास प्रकाशित करने वाली या वेब लेखकों की जरूरत वाली कंपनियां। तुम किसके लिए पूछ रहे हो? दोस्त। वह जरूर तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त होगा। तुम उसकी इतनी मदद कर रहे हो। मेरी याद में मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी। क्या यह आपके लिए बहुत परेशानी वाला नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मुझे कोई जानकारी मिल जाएगी, मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वाकई आभारी हूँ। इतनी जल्दी धन्यवाद मत कहो, मैं निश्चित नहीं हूं कि मदद कर पाऊंगा। आपने मदद करने की हाँ कह दी, यही मेरे लिए बहुत है। मैंने कहा ना, दोस्तों के बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। चलो, बात खत्म हुई, ऊपर चलकर खाना खाते हैं। आज मुझे खाने का बिल भरने दो। मेरी जगह है, मैं भरूंगा। अगली बार तुम मुझे अपनी जगह ले जाना। तो फिर ठीक है, अगली बार मुझे भरने देना। आज का वेस्ट लेक विनेगर फिश बहुत स्वादिष्ट था। वह उनका स्पेशल डिश है, अगली बार फिर ऑर्डर करेंगे। आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर भी मुझे छोड़ने नहीं दोगी? मैंने पहले ही कैब बुक कर ली है। तुम ऐसा करोगी तो मुझे लगेगा कि मैं बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं हूं, समझे? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। लू सर, आप मुझे किएंग कह सकते हैं। ठीक है कि मैं खुद को ज्यादा जिज्ञासु नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि तुम हर बार मुझे तुम्हें छोड़ने से क्यों मना कर देती हो? ठीक है, तो फिर मिलते हैं लू सर। मैं चलता हूं। वे ये, तुम क्या कर रहे हो? चंद्रमा और सूर्य की शक्ति को अवशोषित कर रहा हूं। धरती और आकाश की सुंदरता।
मेरा पेट भरने के लिए। खाना कहाँ है? माफ करो वे ये, मैं भूल गया। मैं अभी तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। हे भगवान, तुमने मुझे नहीं बताया, मैं खुद ही बना लेता। मैं अभी तक इंतजार कर रहा था। आज मैं बातचीत में बहुत व्यस्त था, मैं भूल गया। किससे और क्या बात कर रहे थे? वही तो। कौन सा बॉस झाओ? मेरे छात्र जीशी के पिता। यूनहाई फंड के पार्टनर बॉस झाओ। बातचीत कैसी रही? उन्होंने मदद करने का वादा कर दिया है। उन्हें साहित्य क्षेत्र में कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि वे पूछताछ करेंगे। क्या वे भरोसेमंद हैं? तुमने उस व्यक्ति को नहीं देखा। वह बहुत संयमित लगते हैं, बहुत भरोसेमंद लगते हैं। देखते हैं। यूनहाई फंड। हे भगवान, बड़ी कंपनी है। तुमने कहा वो इस कंपनी में क्या है? पार्टनर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर। वो तुम्हारे छात्र के पिता है? हाँ, उनकी बेटी बहुत चंचल है। कई टीचर्स बदले, सिर्फ मैं ही पढ़ा पाया। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पत्नी, इस रिश्ते को तुम्हें जरूर बनाए रखना है। ठीक है, समझ गई। अब तुम नाराज नहीं होना? नाराज नहीं, नूडल्स खाओ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तुम ध्यान करते रहो। शक्ति अवशोषित करते रहो, पेट भरते रहो। थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। कौन अब धरती और आकाश की शक्ति अवशोषित करता है ना? चलो। पति। टीचर लिन का फोन आया है। डोला ने किंडरगार्टन में शीशी को मार दिया। क्या? टीचर लिन ने हमें तुरंत आने को कहा है। लीजिए आई, बताओ, तुमने सहपाठी को क्यों मारा? उसने मुझे परेशान किया। तुम अभी भी बोल रहे हो? टीचर लिन, ये क्या मामला है? मुझे भी नहीं पता। पहले तो जीजी और डोला बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हाल ही में डोला बात नहीं कर रही है। क्लास के बाद भी वह दोस्तों के साथ नहीं खेलती। आज जीजी ने जबरदस्ती उसके साथ खेलना चाहा। डोला को यह पसंद नहीं आया। डोला ने मुड़कर उसे धक्का दे दिया। जी, ओ जी, माफ करना, डोला ने जानबूझकर नहीं किया। कहीं उसे चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बच्चों का ऐसे लड़नाच करना तो आम बात है। डोला, जीजी से माफी मांगो। नहीं मांगूंगी। तुमने उसे धक्का दे दिया, माफी क्यों नहीं मांग रही? मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं। तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाती हो। तुम मुझसे माफी क्यों नहीं मांगती? तुम क्या कह रही हो? माँ से ऐसे बात नहीं करते, ये बदतमीजी है। जी तुम्हारी सहपाठी है, तुम्हारी अच्छी दोस्त है। तुमने उसे धक्का दे दिया, वो रो रही है। क्या तुम माफी नहीं मांगोगी? क्या तुम अभी सहपाठी रहोगी? ऐसा नहीं चलेगा बच्चे। जल्दी से उससे माफी मांगो, जल्दी से उससे माफी मांगो, माफी मांगो। जी, माफ करना। कोई बात नहीं। अब ठीक है, अब ठीक है। कोई बात नहीं, वे अच्छे दोस्त हैं। हाँ, आगे से ऐसा नहीं करना, समझी? तो हम चलते हैं, बहुत शर्मिंदा है। कोई बात नहीं। जी, अच्छी बच्ची। मिस्टर लिन, हमारी डोला को क्या हो रहा है? यही तो मैं भी पूछना चाहता था। पिछली बार मैंने बताया था कि वह उदास है। क्या आपने घर पर पता लगाया? मैंने पता लगाया। हमारे घर में कोई समस्या नहीं है, कोई उसे परेशान नहीं कर रहा। यह तो नहीं हो सकता। बच्चे बिना वजह उदास नहीं होते। जरूर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। वह बता नहीं पा रही। क्या ये उसकी माँ की वजह से है? क्या ये उस कोचिंग क्लास की वजह से है जो उसे पसंद नहीं? यह कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि क्या आप लोगों को किसी बाल मनोवैज्ञानिक से सलाह लेनी चाहिए। तो मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। धन्यवाद लिन मैडम। ये थोड़ी समस्या है। गाड़ी में चढ़ो। मैं पापा की गाड़ी में चढ़ूंगा। किसी गाड़ी में चढ़ना है, यह क्या फर्क पड़ता है? जल्दी गाड़ी में आओ। मैं पापा की गाड़ी में ही चढ़ूंगा और दादी के घर जाऊंगा। डोला, पापा को आज कुछ काम है। क्या तुम मम्मी की गाड़ी से दादी के घर जा सकते हो? ठीक है। मैं पापा से गाड़ी चलवाकर दादी के घर जाना चाहता हूँ। लीजिए आई, पापा को काम पर जाना है। तुम मम्मी के साथ जाओ, मम्मी तुम्हें छोड़ देंगी।
मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। ली जियाई, कृपया जिद्दी मत बनो। छोड़ो, मैं उसे छोड़ दूंगा। वैसे भी रास्ता ज्यादा नहीं घूमना पड़ेगा। यह रास्ता घूमने की बात नहीं है। बात यह है कि तुम्हारी बेटी अभी बहुत जिद्दी हो रही है। क्या उसकी ये जिद तुम्हारी वजह से नहीं है? मैंने उसे क्या दबाव दिया है? साफ साफ बताओ। वो अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सब तुम्हारे द्वारा उस पर डाले गए दबाव की वजह से है। ली जुनलोंग, मैंने उसे कैसे दबाव दिया? साफ साफ बताओ। मैंने बस उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी है। उसकी क्लास के कौन से बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेते? वह ही क्यों अलग है? साफ साफ बताओ। मैं उससे पूछता हूँ, ठीक है? क्या तुम्हें वास्तव में पता है कि डुओला को क्या पसंद है? क्या तुम्हें पता है कि वह क्लास में क्या सुनना पसंद करती है? तुम बस उसे क्लास और पढ़ाई के लिए मजबूर करते हो, बजाय इसके कि तुम उसके साथ क्लास में बैठो और पढ़ाई करो। तुम्हें उसे सही दिशा दिखानी चाहिए। डुओला को यह समझाना चाहिए कि यह सीखना मजेदार है, या तुम उसकी रुचि को पहचानो। देखो उसे क्या पसंद है और उसे विकसित करो। साथ देना दिल से होना चाहिए। शिक्षा सिर्फ औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं औपचारिकता कर रहा हूँ। मैं वास्तव में उसे सही दिशा दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी रुचि बने, लेकिन मुझे लगता है कि वह बस पसंद नहीं करती। सीनिंग तू इस बारे में बात करते हुए, मैं दोनों हाथों से सहमत हूँ। देखो तुम रोज काम पर जाते हो, सिर्फ एक ही बच्चे के साथ समय बिताते हो। यह बच्चा हर दिन बदल रहा है। इस पर मेरी राय काफी मायने रखती है। हम बच्चे के साथ दोस्त की तरह रह सकते हैं। तुम यह नहीं सोच सकते कि डुओला छोटी है और उसकी राय को अनदेखा कर दो। तुम यह नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। अगर अभी तुम्हारी माँ आकर तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित करे। मैं बड़ा हूँ, लेकिन डुओला हर दिन बड़ी हो रही है। जिंदगी ऐसी ही है जब पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं। कोई भी यह नहीं मानता कि उसने गलती की है, लेकिन जब शांत हो जाते हैं तो समस्या को किसी तीसरे के मुंह से सुनना अपनी खुद की समस्याओं को बेहतर तरीके से देखने में मदद करता है। साइनिंग, क्या तुम्हें याद है? तुम अक्सर मुझसे शिकायत करती थी कि तुम्हारी माँ कितनी सख्त है और तुम्हारी इच्छाओं का कितना सम्मान नहीं करती। तुमने बीजिंग में पढ़ाई की, क्या यह उनके नियंत्रण से बाहर निकलने के लिए नहीं था? लेकिन अब तुम अपनी माँ की तरह बन गई हो, जिसे तुम सबसे कम पसंद करती थी। तुम शायद यह नहीं चाहोगी कि डुओला बड़ी होकर तुम्हारे बारे में ऐसा ही कहे। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो जूनलोंग। तू यूए, बच्चों के बारे में बात करते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल, फिर केवल शनिवार और रविवार बचते हैं। शनिवार सुबह डांस, दोपहर को अंग्रेजी, रविवार सुबह पेंटिंग, दोपहर को पियानो। बड़े भी पूरे हफ्ते काम करके थक जाते हैं, आराम करना चाहते हैं। फिर बच्चे की बात ही अलग है ना? हाँ हाँ, तुम्हारा बच्चे के लिए प्यार समझ में आता है, लेकिन सोचो, क्या हमारा बचपन भी ऐसा ही नहीं था? साइनिंग बस नहीं चाहती कि डुओला दूसरे बच्चों से पीछे रह जाए। क्या तुम्हें लगता है वह बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी? मैं ऐसा नहीं कह रहा। बच्चों की शिक्षा उनकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए। हमारी डुओला बहुत चंचल है। तुम उसे पेंटिंग या पियानो सीखने के लिए मजबूर करोगी, ये उसके लिए नहीं है। साइनिंग को कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मैंने उसे समझाया है, लेकिन सच तो यह है। यह तुम्हारे लाड़ का नतीजा है। साइनिंग ने हमारे सामने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, हर बात में तुम्हारी प्रशंसा। तुम्हें एकदम परफेक्ट बताया, लेकिन वह मीठी बातें करती है। हम सिंगल लड़कियों के लिए साइनिंग का स्वभाव है कि अगर तुम उससे सीधे टकराओगे, वह नहीं सुनेगी। डुओला के बारे में तुम्हारे विचार धीरे धीरे बताओ। मुझे लगता है साइनिंग समझ जाएगी। टुटू, आज तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम अच्छी दोस्त हैं। यह तो होना ही था। बाद में हॉटलाइन लाइन को भी बुला लेना। हम सब सामने खाना खाएंगे। बढ़िया। माफ करना, मुझे एक कॉल आई है। हेलो, तुम हो? तुम्हारा मूड फिर क्यों खराब है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? इन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जुनलोंग, यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है। क्या मैं आपके साथ ले सकता हूँ? आप कहाँ जा रहे हैं? रॉयल क्लब।
मुझे अपनी लोकेशन भेजो। Yes. चलो। पहुंच गए, यही है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। बाय 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 बाय। बाय। तो तुम अंदर क्यों नहीं गए देखने? मेरी जेब में जो पैसे हैं वे मेंबरशिप फीस के लिए भी काफी नहीं हैं। लगता है यह लड़की वाकई में बॉयफ्रेंड बना ली है। और वो बहुत अमीर है और निश्चित रूप से तुयुए से काफी बड़ा है। ऐसा क्यों कह रहे हो? सोचो तो, तुयुए ये लड़की, वो सीधी सादी, दिलदार और चिपकू नहीं है। ये गुण बड़ी उम्र के आदमियों को खासा पसंद आता है। अरे छोड़ो यार। पत्नी, क्या हुआ? तुमसे एक बात कहनी है। इस वीकेंड मुझे शिजी आजुआंग जाना है। मैं वहां एक रात रुकने वाला हूं। क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम और डोला अकेले समय बिताओ, अपने रिश्ते को सुधारो। मेरे ख्याल से डोला की परवरिश के मामले में हम सभी को अपने आप पर विचार करना चाहिए। मैं बहुत सख्त था। नहीं नहीं, तुम अच्छी हो, बस थोड़ा धैर्य की कमी है। डोला एक लड़की है तो वह पापा से ज्यादा लगाव रखेगी ही। अगर वह लड़का होता, मुझे यकीन है कि वह मेरे साथ भी ऐसा ही होता। हाँ, तो फिर हम एक लड़का पैदा कर लें। अरे बेवकूफ, यह एक अभी ठीक से पाला भी नहीं गया। अगर एक और पैदा करेंगे और वह भी ठीक से नहीं पला तो क्या होगा? कैसे ठीक से नहीं पला? हमारी डोला किससे कम है? हमारी डोला किसी से कम नहीं है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। मुझे थोड़ी ज्यादा अपेक्षाएं रखने में क्या बुराई है? आजकल कंपटीशन कितना ज्यादा है ना। समाज में या तो विदेश पढ़ने वाले हैं या फिर विदेश से लौटे हुए। मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टर भी अब कोई बड़ी बात नहीं रही। समझ रही हो? सोचो, एक लड़की आगे चलकर समाज में जाएगी, उसके पास कोई स्किल नहीं होगी तो दूसरों से कैसे प्रतिस्पर्धा करेगी? तुम तो बहुत दूर की सोच रही हो। पर मैं उसकी माँ हूँ ना, उसके लिए थोड़ा ज्यादा सोचना क्या गलत है? डियर, औरत ही औरत को क्यों तंग करे? ठीक है, समझ गई। मैं तुम्हारी बात मानूंगी और सुधारूंगी। खुद के अनुभव से भी सीखूंगी, ठीक है ना? वैसे भी इस हफ्ते तुम घर पर हो भी नहीं ना। मैं डोला पर जबरदस्ती नहीं करूंगी। उसे हर तरह की क्लासेस में धकेलूंगी नहीं, बस देखूंगी, फैसला नहीं थोपूंगी, ठीक? डियर, मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बनाती हूँ। हमेशा खाने से ही मनाने की कोशिश।